हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीटी पीटी हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। जो भी यूपी टीटी पीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार टीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर डी ट्रिपल एस एस बी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर केबीएस हिंदी, या फिर बिहार हिंदी या झारखंड हिंदी से टीटी करना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प दिया है बालकृष्ण भट्ट, सी विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, और डी विकल्प में दिया है अजीत कुमार। आत्मनिर्भरता किसका निबंध है? तो 91 का जो आंसर होगा वो होगा बी, बालकृष्ण भट्ट का आत्मनिर्भरता जो है वो निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प में दिया है आपका ए विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, और सी विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी विकल्प है हरिऔध। गंगा छवि वर्णन, तो गंगा छवि जो वर्णन है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, अनाम दास का पोथा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक कविता किसके रचयिता कौन है? भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, या निराला। तो भिक्षुक कविता जो है वो आपका लेखक जो है वो है आपके निराला जी। ठीक है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता, पेट पीर दोनों है मिलकर एक चल रहा लकड़िया हाथ, मुट्ठी भर दाने को पेट भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता वह आता। तो ये कविता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और निराला जी से की द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति, या शिव सिंह। भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका सूरदास द्वारा। सूरदास जी द्वारा भ्रमर गीत लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, आगे प्रसाद, या जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी जो है वो आपकी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, आगे, या धर्मवीर भारती। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो बसंत इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वीरों का कैसा हो बसंत कविता लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 98वां, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि, या रसलीन। संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साखी के रचयिता हैं रसखान, सूरदास, कबीरदास, या रहीम। तो 99 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? सी, कबीरदास। साखी के जो रचयिता हैं वो हैं आपके कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, या सुंदरदास। तो 100 का आंसर होगा बी। ये जो कहानी ये जो लाइनें हैं वो कबीरदास द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? केशवदास, घनानंद, बिहारी दास, या पद्माकर। लोग हैं लगी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो 101 का जो आंसर होगा वो होगा बी, घनानंद। घनानंद द्वारा ये लाइनें लिखी गई। अगला क्वेश्चन देख, आपदा उत्तम काव्य है मद लक्षणालीन, अदम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है? बिहारी दास, बिहारी देव, या चिंतामणि। तो इसके जो रचयिता हैं, अबदा उत्तम काम है मद लक्षणालीन, अदम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो 102 का होगा आपका सी, यानी देव द्वारा ये लिखी गई है लाइनें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ले चल मुझे बुलावा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, या राम नरेश त्रिपाठी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ले चल मुझे बुलावा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे। 103 का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका, जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखी गई।
अगला क्वेश्चन देखिए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो 104 का जो आंसर होगा वो होगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए 105, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 105 का जो आंसर होगा वो होगा बी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये जो लाइनें हैं वो लिखी गई हैं। केवल मनोरंजन न ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो 106 का होगा आपका सी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये लिखा गया है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पदार्थो संहितम काव्यम, ये उक्ति किसकी है? पदार्थो संहितो काव्यम किसकी है? मम्मट की, भामे की, कुंतक की या चिंतामणि की। तो 107 का आंसर होगा आपका बी, ये भामे की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए विकल्प मीराबाई, बी विकल्प दिया कबीरदास, और सी में दिया जायसी और डी में दिया तुलसीदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी कबीरदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, एक कविता, यह इस कविता के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है, मरे। तो जगदीश चंद्र गुप्त ए विकल्प में, बी विकल्प बाल मुकुंद गुप्त, सी विकल्प मैथिली शरण गुप्त और डी विकल्प है सिया राम शरण गुप्त। तो 109 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नावादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? भक्ति काल का कवि कौन सा नहीं है? तो भक्ति काल का जो कवि है वो है आपका डी, अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई या कवित। बिहारी द्वारा क्या लिखे गए थे? तो बिहारी द्वारा जो लिखे गए थे उनका नाम था दोहे। बिहारी दास ने क्या है? दोहे लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्पाई और बिहारी रत्नाकर। प्रबंध काव्य कौन सा है इनमें? तो इनमें प्रबंध काव्य जो है रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो है वो प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 113, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, निराला को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो 113 का जो आंसर होगा वो होगा बी, आपका नामवर सिंह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 114, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की। तो आदिकाल की यह रचना है जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत या नागार्जुन। तो छायावादी जो कवि हैं वो हैं आपके सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता लिखी है, कहानी, संस्मरण या आलोचना। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो 116 का आंसर होगा डी, आपका आलोचना। नामवर सिंह ने सबसे अधिक क्या लिखी है? आलोचनाएं लिखी है। 117वां देखिए, आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुमार नारायण या मुक्तिबोध। 117 का होगा सी, कुमार नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है। तो 118 का जो आंसर होगा वो होगा सी, आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रामलला नछू के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनन। रामलला नछू।
तो रामलला नछू जो है वो आपका तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंदास, बी में दिया है भीमसानी, और सी में दिया है मोहन राकेश, और डी में दिया है लक्ष्मी नारायण लाल। तो 120 का जो होगा वो सी होगा, मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा गया है। ठीक है, तो आज मैंने हिंदी से संबंधित टीजीटी पीजीटी से 30 क्वेश्चन रखे थे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।